इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा आरएसएसबी बोर्ड या किसी भी भर्ती परीक्षा का जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें कुछ रिजल्ट को प्रोविजनल रखा जाता है। तो कुछ कैंडिडेट के रिजल्ट को प्रोविजनल क्यों रखा जाता है, इसका रीजन क्या है, और जब फोर्थ ग्रेड एग्जाम का भी फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें भी अगर कुछ कैंडिडेट को प्रोविजनल रखा जाता है तो उसके पीछे का क्या रीजन है, प्रोविजनल का क्या अर्थ हुआ, इन सभी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको फोर्थ ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है। फिर चाहे वो अपडेट कोर्ट से जुड़ी अपडेट हो, आगे भी कोर्ट से जुड़ी जो भी फैसला आएगा उस क्वेश्चन को लेकर वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसके अलावा 23 फरवरी तक आपके स्क्रूटनी फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद विभाग द्वारा जब भी डीवी को लेकर इंस्ट्रक्शन, डीवी को लेकर गाइडलाइन और डीवी का शेड्यूल जारी किया जाएगा, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और बोर्ड द्वारा भी पल पल फोर्थ ग्रेड एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट जारी की जाएगी वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जारी किए गए वो सब पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर लो। और जिन भी कैंडिडेट ने अगर अभी तक फोर्थ ग्रेड एग्जाम के स्क्रूटनी फॉर्म फिल नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट है 23 फरवरी और सब सर्वर सही चल रहा है, इसलिए लास्ट डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। जितना पॉसिबल हो सके उतना जल्दी आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा इसके साथ साथ लैब असिस्टेंट के भी फॉर्म चल रहे हैं और उसकी भी लास्ट डेट 25 फरवरी है। तो ऐसा ना हो कोई जब आप अंतिम समय रहता है तब आप ट्राई करो तो सर्वर काम ना करे, बार बार SSID का लॉग आउट हो जाना, इस तरह की समस्या आएगी। तो इससे अच्छा है कि आप आज या कल के अंदर अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर लीजिए आराम से। और स्क्रूटनी फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, उस पर भी मैं वीडियो ऑलरेडी लेके आ चुका हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ प्रोविजनल रिजल्ट क्यों रखा जाता है। प्रोविजनल का अर्थ होता है अस्थायी रूप से, यानी कि जब आप डीवी करवाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विभाग द्वारा किया जाता है, उसके बाद विभाग बोर्ड को लिस्ट सौंप देता है और बोर्ड जब फाइनल रिजल्ट जारी करता है तब कभी कभी क्या होता है कुछ कैटेगरी में रिजल्ट को कैंडिडेट को प्रोविजनल रखा जाता है, चाहे 4 हो 5 हो जितने भी हो। तो उन्हें प्रोविजनल रखने के पीछे का ये कारण है कि उनके दस्तावेज पूरी तरह से जांच नहीं किए गए हैं, यानी कि उस भर्ती परीक्षा के लिए जितने भी एलिजिबिलिटी योग्यता थी वो सब योग्यता के दस्तावेज आपने नहीं दिखाए होंगे, 1 या 2 दस्तावेज नहीं दिखाए, उस वजह से आपका रिजल्ट प्रोविजनल रखा जाता है। यानी कि आपका सिलेक्शन तो हुआ है लेकिन स्थायी रूप से अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। स्थायी रूप से तभी होगा जब आपसे जो डॉक्यूमेंट पूछे जा रहे हैं वो आप दिखा दोगे। यानी कि इसके पीछे आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ। किसी भर्ती परीक्षा में जो रिजल्ट आया प्रोविजनल कैंडिडेट को प्रोविजनल किए गए तो उसके पीछे का क्या रीजन है कि अगर ये दिखा देते हैं तो उनका फाइनल सिलेक्शन वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो यही अर्थ होता है प्रोविजनल का कि अगर आप कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाते हैं या आपकी भर्ती कोर्ट में अटकी हुई, आपका कोई केस कोर्ट में अटका हो, तो उस वजह से आपका रिजल्ट है वो प्रोविजनल कर दिया जाता है। जब जैसे ही समाधान क्लियर हो जाता है उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, नहीं होता है तो फिर वो वैसे ही रहता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि किसी स्टूडेंट का किसी भर्ती परीक्षा में डीवी हुआ, उसके बाद जब उस भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आया तो उनको प्रोविजनल भी रखा गया। तो प्रोविजनल रखने के पीछे का कारण भी बताया गया है। जैसे कि कुछ कैंडिडेट के ओबीसी प्रमाण पत्र 2022 का जारी है, बाद का नहीं, शपथ पत्र संलग्न है। अब देखो, अगर आप भी फोर्थ ग्रेड एग्जाम का डीवी करवा रहे हैं और अगर आपका भी ओबीसी प्रमाण पत्र 3 साल से भी ज़्यादा पुराना है, उसके बाद नहीं बना हुआ है, शपथ पत्र भी दे रहे हैं, तब भी आपका जो है वो रिजल्ट प्रोविजनल कैटेगरी में रखा जाएगा। क्यों, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओबीसी प्रमाण पत्र 2022 का जारी है, बाद का नहीं है, शपथ पत्र संलग्न है। यानी कि अगर आपको कंडीशन मालूम है जाति प्रमाण पत्र को लेकर, एससी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं उनका जाति प्रमाण पत्र एक बार बना हुआ वो जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। लेकिन अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी से हैं या एमबीसी नॉन क्रीमी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है और आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना है, मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ, 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है, तो आप शपथ पत्र के माध्यम से काम चला सकते हैं। लेकिन शपथ पत्र के माध्यम से भी मैक्सिमम 3 साल तक। अगर 3 साल से भी ज़्यादा पुराना हो गया है तो फिर आपको नया भी बनवाना होगा, और जब आपका डीवी होगा तब आप तीनों ही लेके जाओ। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है, डीवी के समय अगर आपको किसी भी दस्तावेज में डाउट लगे तो उस कंडीशन पर जितने आपके दस्तावेज है उससे रिलेटेड वो सभी लेके जाओ। क्योंकि वहाँ अगर आपके 3-4 दस्तावेज ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि 3-4 ये ज़्यादा एक्स्ट्रा क्यों लाए। लेकिन अगर वही चीज़ आपसे जो चीज़ पूछी जाए वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं हो तो फिर वो आपको एक टाइम पीरियड देंगे, उस टाइम पीरियड में आपको दिखाना होगा, और फिर आप नहीं दिखाओगे तो फिर आपको प्रोविजनल रखा जाएगा। इस वजह से कहता हूँ, अगर ओबीसी प्रमाण पत्र आपका 3 साल से भी ज़्यादा पुराना है तो वो पुराना वाला भी लेके जाओ, उससे का शपथ पत्र भी बनवा लो और एक नया भी बनवा लेना।
ये तीनों चीज़ आप लेके जाओ, ताकि वहाँ अगर ये पूछे कि ये पुराना है तो इसका शपथ पत्र बताओ, आप दिखा सकते हैं। या फिर ये पूछ ले कि शपथ पत्र 3 साल तक वैलिड है, आपका नया भी बताओ, तो फिर आप नया वाला भी दिखा सकते हैं। यानी कि वो आप पर सवाल से सवाल पूछे तो आपके पास हर क्वेश्चन का हल होना चाहिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। आगे नेक्स्ट पॉइंट, किसी किसी के क्या अड़चन आती है रिजल्ट में, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र 5 दिसंबर 2025 का बना हुआ है, आवेदन के समय का नहीं है, अंतिम संस्था का देखो, अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले का आपका मूल निवास प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, इस वजह से इनका रिजल्ट प्रोविजनल रखा गया है। और अगर आपका बाद का बना हुआ तो आपको शपथ पत्र भी दिखाना होगा कि भाई आप उस आवेदन के समय भी उस कैटेगरी या उस मूल निवास प्रमाण पत्र जहाँ के निवासी वहाँ के थे। अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने पर भी आपका रिजल्ट प्रोविजनल किया जाएगा। यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र आपको मालूम है डीवी के समय टोटल 3 चाहिए होते हैं, जिनमें से 2 तो अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी होने चाहिए, और एक आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त किया वहाँ का अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं, पूर्व अगर किसी पर एनओसी प्रमाण पत्र लागू है तो पूर्व विभाग की एनओसी संलग्न नहीं है। यानी कि अगर आप किसी पर एनओसी का प्रमाण पत्र लागू हो रहा है तो उन्हें वो दिखाना होगा, नहीं तो उनको भी प्रोविजनल रखा जाएगा। ओबीसी का प्रमाण पत्र 7/4/2025 का बना हुआ, पूर्व का शपथ पत्र या प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न नहीं है। अब देखो जो नया बना रहे हैं तो उनसे पहले का शपथ पत्र भी पूछा जा रहा है, अगर वो नहीं है तो प्रमाण पत्र दिखाओ, कुछ ना कुछ दिखाना होता है। अगर वो संलग्न नहीं है, आप सीधा ही नया लेके जा रहे हैं ओबीसी प्रमाण पत्र, तो फिर आपको प्रोविजनल रखा दिया जाएगा। अगला पॉइंट भी आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ ओबीसी का प्रमाण पत्र 10/7/2017 का बना है, बाद का नहीं है, शपथ पत्र संलग्न है, अंतिम संस्था का चरित्र देखो 10/7/2017 का बना हुआ। देखो दोनों केस में आपको प्रोविजनल रखा जा रहा है। अगर आपका ओबीसी प्रमाण पत्र आज से 6 साल 7 साल पहले का बना हुआ वो लेके जा रहे हैं और शपथ पत्र भी लेके जा रहे हैं, तब भी आपको प्रोविजनल रखा जा रहा है, क्योंकि आपने नया नहीं दिखाया। शपथ पत्र मैक्सिमम 3 साल तक का वैलिड रहता है। अगर आपने ऐसा किया है कि आपका सर्टिफिकेट जो ओबीसी का वो आप नया लेके जा रहे हैं, ना तो पुराना लेके जा रहे हो, ना शपथ पत्र लेके जा रहा, नया लेटेस्ट आवेदन फॉर्म के बाद का बना हुआ लेके जा रहे हैं, तो भी आपको प्रोविजनल रखा जाएगा कि भाई पहले वाले दिखाओ, या फिर इसका जिक्र करने का शपथ पत्र दिखाओ कि जब आवेदन फिल करे थे तब आप उस कैटेगरी से थे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपसे भी कोई गलती ना हो जिस वजह से आपका भी रिजल्ट कहीं प्रोविजनल ना हो जाए। ओबीसी प्रमाण पत्र नवीन और अंतराल का शपथ पत्र वर्तमान सेवारत विभाग की एनओसी परीक्षा दिनांक व आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं है। अब देखो जिन पर एनओसी लागू होता है तो उनका जो एनओसी वाला सर्टिफिकेट है वो परीक्षा दिनांक वो आवेदन की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना चाहिए। ओबीसी प्रमाण पत्र 7 साल पुराना, स्नातक डिग्री उपलब्ध नहीं है। अब कोई 7 साल पुराना दिखा रहा है तो नया नहीं दिखा रहा है, तो इस वजह से उनका रिजल्ट प्रोविजनल रखा जा रहा है। अगर आप कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो भी आपका रिजल्ट प्रोविजनल रखा जाएगा। अब जो भी आपने फॉर्म में शैक्षणिक योग्यता का जिक्र किया वो आपको दिखाने होंगे। अब किसी पर एनओसी लागू हो रही है तो उन पर एनओसी प्राप्त नहीं है, उस वजह से। अब देखो डीएलएसआई प्रोविजनल सर्टिफिकेट के अभाव में प्रोविजनल पात्र है, ये लाइब्रेरियन वालों के लिए है, तो उनको भी सर्टिफिकेट, जैसे अब किसी भर्ती में आरएससीआईटी लागू होता है तो कोई आरएससीआईटी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं दिखाता, उस वजह से उनको प्रोविजनल रखा जाता है। अब देखो आप सोच रहे होंगे संविधान वाला नहीं दिखाया, सामने घोषणा पत्र नहीं दिखाओगे तो भी आपका रिजल्ट प्रोविजनल कर दिया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ संविधान में निष्ठा संबंधी आपराधिक प्रकरण से संबंधित सामने घोषणा पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रोविजनल रखा गया। अब अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, स्नातक डिग्री नहीं होने के कारण प्रोविजनल रखा गया। मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का होने के कारण, शपथ पत्र नहीं होने के कारण प्रोविजनल रखा गया। अगर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ तो आपको शपथ पत्र भी साथ में दिखाना होगा। अगर शपथ पत्र नहीं दिखाओगे तो आपका भी रिजल्ट प्रोविजनल हो जाएगा, और जब तक आप नहीं दिखाओगे तब तक वो प्रोविजनल कैटेगरी में ही रहेगा, उसके बाद ही फाइनल होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं आपराधिक प्रकरण में संदिग्ध स्थिति होने के कारण प्रकरण की जांच किया जाना उचित होगा, यद्यपि स्टूडेंट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है अतः प्रोविजनल पात्र। अब देखो अगर आपके आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है लेकिन आप पर संदेह है तो इस कंडीशन पर भी आपका रिजल्ट प्रोविजनल रखा जाता है, वो पहले जांच की जाती है उसके बाद ही फाइनल डिसाइड होता है। राजकीय सेवा से निष्कासन हेतु दस्तावेज अगर किसी के अप्राप्त है तो उनको भी फिर दिखाना होता है। अब देखो ओबीसी अगर आपका 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो फिर आपको नवीन प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा, नहीं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, प्रोविजनल। तो इसलिए आपको पहले भी मैं कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, जब आपका भी कभी भी डीवी हो, जिस डेट में हो उस डेट में जो डॉक्यूमेंट आपको पूछे गए हैं वो सब आप लेके जाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी भाई भर्ती 10th लेवल की है लेकिन शैक्षणिक योग्यता आपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया वो सभी लेके जाइए,
क्या पता हुआ मांग ले कि आपने भाई शैक्षणिक योग्यता, जैसे कि चरित्र प्रमाण पत्र, आपकी शैक्षणिक योग्यता देखी जाएगी, तो फिर चरित्र प्रमाण पत्र उस अकॉर्डिंग आपने अंतिम शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है वो उसकी मांगेंगे। तो वहाँ बाद में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि वो उस समय तो आपको एक टाइम पीरियड देते हैं। बाकी भर्ती परीक्षा के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि अगर उसी दिन आप दिखा सकते हो तो दिखा दीजिए, नहीं तो फिर आपको एक डेट देंगे, उस डेट में आपको वापस से चक्कर निकालने होंगे। अब देखो, शैक्षणिक योग्यता में जितने भी डॉक्यूमेंट है सब आपको ओरिजिनल भी लेके जाना होता है, फोटोकॉपी सेट भी लेके जाने जाते हैं, और उनके सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र। अब 10-12 के किसी के क्या होते हैं, बोर्ड में प्रमाण पत्र और अंक तालिका अलग अलग होते हैं, तो फिर उनको वो दोनों लेके जाने होते हैं। किसी किसी के एक ही होते हैं, तो फिर उनको वो एक ही लेके जाना होता है। इसके अलावा ग्रेजुएशन में आपका सर्टिफिकेट, अंक तालिका सभी सेमेस्टर की वो दिखानी होती है। अगर फॉर्म फिल करते समय RSCIT का जिक्र किया तो वो भी फिर आपको ओरिजिनल दिखाने होंगे। इसके अलावा आपका मूल निवास प्रमाण पत्र अगर एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट डेट के बाद का बनाया है तो आपको इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र के अलावा इसका शपथ पत्र भी दिखाना होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म की डेट के समय भी आप राजस्थान के निवासी थे या जो भी जहाँ के निवासी, उसका शपथ पत्र। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र को लेकर मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बताया है। SC/ST कैटेगरी का एक बार बना हुआ जीरो पर्यंत वैलिड रहता है, लेकिन अगर आप OBC नॉन क्रीमिलेयर, MBC नॉन क्रीमिलेयर, EWS कैटेगरी से हो और 1 साल से पुराना तो शपथ पत्र दिखा दीजिए। और शपथ पत्र वाला भी मैटर मैक्सिमम 3 साल तक वैलिड रहता है। अब अगर आपका 7 साल पुराना है तो आपको तीनों चीज़ पास रखनी है ताकि वहाँ दिक्कत ना हो। शपथ पत्र भी बनवा लो, पुराना वाला भी लेके जाओ और नया भी एक बनवा लो, जिससे कि वहाँ जब आप नया दिखाओगे तो वो आपसे पूछेंगे पुराना वाला दिखाओ या पुराने के लेकर शपथ पत्र दिखाओ, तो वो आप दिखा सकते हैं। और अगर पुराना या शपथ पत्र नहीं लेके जाओगे तो प्रोविनियल रख देंगे वो आपको, नहीं तो प्रूफ क्या रहेगा कि आप उस कैटेगरी से ही थे आवेदन के समय। इसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट जारी किए गए हैं बोर्ड द्वारा, वो सब PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो उसमें भी जो जो चीज़ें पूछी गई वो सब आपको, चाहे वो चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर हो, संतान संबंधी को लेकर हो, दहेज को लेकर हो, धूम्रपान गुटखे को लेकर हो, या फिर TSP विकल्प पत्र को लेकर हो, वो सब आपको जो भी विकल्प पत्र जिस पर लागू हो रहा है, यानी कि जिनका सिलेक्शन नॉन TSP दोनों से हो गया है, तो अब वो सेलेक्ट किस में चाहते हैं, TSP कैटेगरीज, TSP एरिया से या नॉन TSP से, वो उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी है फॉर्मेट वो फिल करवाएंगे। इसके अलावा हैंड रिटन वाला नमूना हो गया है, कूट रचित प्रमाण पत्र हुआ है, सामान्य घोषणा पत्र हुए, विवाहित होने की स्थिति में मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आपका विवाह 2006 से पहले हुआ तो उसका भी फॉर्मेट आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो ये सब फॉर्मेट जो भी बोर्ड द्वारा जारी किए गए थे स्क्रूटनी फॉर्म से 1 दिन पहले, वो सब फॉर्मेट आपको अटैच करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जाना होगा। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके 10th या 12th या ग्रेजुएशन किसी भी मार्कशीट अंक तालिका में अगर नाम में कोई मिस्टेक हो गई हो, चाहे आपके नाम में, मदर नेम में, पिता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, तो उसको लेकर भी आपको एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। और बाकी विभाग द्वारा जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर शेड्यूल जारी किया जाएगा, जब भी सूचना दी जाएगी, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसके अलावा कोर्ट का भी फैसला जो भी आएगा वो आपको हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट जाने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए।